इस टॉपिक को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक सो बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्लिट दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। सो मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स बेसिकली दीज आर द homogeneous naturally occurring substance with a definable structure, ठीक है। यानी कि इनका अपना एक स्ट्रक्चर है जो नेचुरली अवेलेबल होता है, और बहुत बेसिक सी चीज़ समझ में आती है कि दैट इज लाइक जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। सो अब ह्यूमन के लिए मिनरल्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्या, इतनी सिग्निफिकेंस है क्या चीज, क्यों इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, दैट इज मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पर है क्या चीज, कि जैसे एक छोटी सी ऑलपिन है, ऑलपिन हो सकती है, रेलवे ट्रैक हो गया, कार है, बसेस हैं, बिल्डिंग है, इन सब में कहीं ना कहीं मिनरल्स का यूज हुआ है, ठीक है। अब मिनरल्स क्या हो सकते हैं? मे बी पॉसिबल दीज आर फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। मेटेलिक हो सकते हैं या फिर नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, ठीक है। सो मिनरल्स कैन बी फेरस, नॉन फेरस, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। सो मैंने मिनरल की डेफिनेशन बता दी है। अब एक चीज पे चलते हैं कि जो मिनरल्स हैं या रिसोर्सेस, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, हम लोग एक सिंपल सी चीज समझ पाएंगे कि मिनरल्स जो हैं इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने 4 कैटेगरीज आप लोगों को बताई हैं अभी। इन चारों कैटेगरीज में यही चीज समझ में आएगी कि आप लोग अगर इंडिया का मैप देखेंगे, इसमें मिनरल्स की अवेलेबिलिटी अनइक्वल है। अनइक्वल मीन्स कुछ ऐसे एरियाज होंगे कि जहां पर फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटा नागपुर देखता हूँ का बेल्ट जो पूरा है, ये पूरा प्लेट्यू रीजन है, इसमें आप लोगों को आयरन की अवेलेबिलिटी एंड कोल, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर मेटल्स मैंने बोला, तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे कि जहां पर मेटल्स की अवेलेबिलिटी है, वेदर इट इज आयरन, कॉपर, ठीक है, इन चीजों की अवेलेबिलिटी है। तो अल्टीमेटली इंडिया में अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे देखेंगे तो राजस्थान में क्या है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है नॉन फेरस मिनरल्स की है राजस्थान में, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ बताया तो यहाँ पर फेरस की अवेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, ठीक है। ये चीज समझनी जरूरी है। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कुछ एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। एग्जाम्पल अलग अलग आप दे सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है वैसे, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि असम है, ठीक है, असम इज क्वाइट गुड इन टर्म ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पर पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं, जैसे गुजरात भी आप ले सकते हैं पेट्रोलियम के लिए, ठीक। तो डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया, वहां पर किस तरह के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। सो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वी कैन प्रूव दैट कि इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आर अनइवन, ओके। नाउ अब एक चलते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मिनरल्स की अवेलेबिलिटी
कैसे होती है, किस वजह से इसकी फॉर्मेशंस होती है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, सो क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा लाइक व्हाट आर मिनरल्स, ओके, एक्सप्लेन इट्स अकरेंसेस, यानी इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इसकी मार्किंग यूजुअली बोर्ड में कुछ इस तरीके से है, 1+4। ठीक है, सो पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं जिसमें हम लोग इग्नियस रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लावा की वजह से इसकी फॉर्मेशन है। लावा में हम लोग क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, लाइक यहाँ पर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग रॉक्स की फॉर्मेशन मान लेते हैं, इंटरनल रॉक्स हैं। ठीक है, अब इन रॉक्स के बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं। ये जो गैप्स हैं इनको हम लोग यहाँ पर कैविटीज बोलेंगे। ठीक है, इफ दीज कैविटीज और द गैप्स आर स्मॉलर इन साइज, तो हम लोग या फिर जो लार्ज होंगे उनको डिफरेंट नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं, जब स्मॉलर होगा तो वी विल कॉल वेन्स, और जब अगर लार्ज साइज होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लोड्स। ठीक है, अब ये वेन्स और लोड्स का होता क्या है, देखिए अब क्या होता है कि जब लावा हाई टेम्परेचर है, यानी कि हम लोग जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। सो राइज से होने से क्या होता है, यहाँ पर मेल्टिंग या मोल्टन मटेरियल जो होता है वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो राइज होता है तो वो राइज होने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह देखेगा, जगह का मतलब कुछ गैप्स होंगे, वहां पर वो ऊपर की तरफ राइज होगा। जैसे ही ऊपर की तरफ राइज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बताया नीचे ज्यादा है, ऊपर राइज होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो कुछ गैप्स में जाके वो ब्लॉक हो जाता है या ऊपर तक चले इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये गैप्स बहुत बड़े स्केल में बनता है, मतलब साइज में बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, लोड्स बोल रहे हैं। और अगर कोई स्मॉल गैप्स के बीच में कोई वो फिलामेंट आ जाता है, लावा आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेन्स बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि इसमें एग्जाम्पल्स जो होंगे, जो ये लोड्स और वेन्स के बीच में जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा होता है, सॉलिडिफिकेशन मतलब कि एक प्रोसेस है जब लावा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठंडा होने पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है दैट कॉल टिन हो सकता है, ठीक है, कॉपर हो सकता है, जिंक है, लेड है। ठीक है, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, इस तरह के मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आगे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चेक करेंगे सेडिमेंट। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, यहाँ पर होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री से समझ में आ रहा है, सेडिमेंटेशन हुआ है यहाँ पर, यानी कि किसी न किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, तो किसी न किसी तरह का अगर सेडिमेंटेशन होता है तो यानी कि मैंने बोला यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, इकट्ठा होना हो रहा है। ठीक है, ये जो इकट्ठा होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में होता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में क्या होता है कि वही यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि ये कोई मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल जमा होना स्टार्ट हुआ लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय,
तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से अगर मटेरियल पे मटेरियल ऊपर और मटेरियल आता जाता है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हीट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हीट विद प्रेशर, इसकी वजह से अगर ये यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दें, टाइम, ठीक है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, प्रेशर, हीट एंड टाइम। इसकी वजह से मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, टाइम का मतलब यहाँ पर हो गया कि मैं बोलूँगा अगर लॉन्ग कितना ड्यूरेशन है उसका, लॉन्ग अगर पीरियड होगा तो ज़्यादा डाउनवर्ड मटेरियल मिलेगा, अगर शॉर्ट पीरियड है तो वो अपर लेयर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर और हीट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है वो मिनरल्स है क्या, दैट इज जिप्सम, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ठीक है। जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ठीक है। कई बार कुछ एरिड एरियाज होते हैं, एरिड एरियाज में इवेपोरेशन की वजह से भी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे एरिड सॉइल का एग्जांपल हम लोगों ने सॉइल वाले चैप्टर में लिया था, वैसे ही। नाउ थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में सिंपल अगर मैं एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, इसमें क्या होता है, सरफेस पे कुछ रॉक्स या हाँ यहाँ हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये पूरी फॉर्मेशन है, क्रस्ट पे रॉक्स की फॉर्मेशन है, ठीक है। इन दीज रॉक्स समटाइम, ये जो रॉक्स होते हैं इनमें कुछ सॉल्युबल पार्टिकल होगा विच आर सॉल्युबल विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पानी या रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के साथ कुछ पार्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा पार्ट होगा जो रिमूव हो जाता है, यानी कि वो उस पानी के साथ घुल के कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी मटेरियल आया, ये जो मटेरियल गया कहीं से कहीं और निकल गया और यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सो इट मे बी पॉसिबल इन जगहों पे जहां पर भी वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वेदर्ड मटेरियल, यानी ये वेदर्ड मटेरियल है, ठीक है। तो दैट वेदर्ड मटेरियल गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन एनी एरिया, वहां पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो सकती। दीज मिनरल्स आर लाइक बॉक्साइट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो नेचुरली होता है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या होगा, जो वैलीज होती हैं उनके फ्लोर पे मिलता है, इन जगहों पे वैलीज हैं इनके फ्लोर पे मिलेगा, क्योंकि ऊपर से कुछ मटेरियल जो है वो डाउनवर्ड इकट्ठा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इनको हम लोग कई बार प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। सो बी रिमेम्बर, यहाँ पर वाटर का कोई रोल नहीं होता है, इधर वाटर अपने साथ कोई मटेरियल लेके नहीं आया है इसमें, ठीक है। ये जो भी हुआ है ये जनरली जो होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम ज्योग्राफिकल इवेंट्स और द प्रोसेस लाइक वेदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैली फ्लोर्स होते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, दैट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मिनरल्स हैं वो क्या है, जैसे गोल्ड है ये मिल सकता है, सिल्वर है इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, टिन हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब एक लास्ट जो इसमें है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर जो है वी कैन से दैट, देखिए जब तक वो सरफेस पे था कि ये तो ओपन एरिया है, रिवर्स जितनी भी होंगी, इन रिवर्स का जब एंड पॉइंट आता है तब तक ऑलमोस्ट मिनरल्स यूटिलाइज हो चुके होते हैं विद बाय द ह्यूमन, ठीक है।
लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब हम लोग बात करें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका है, ठीक है। यहाँ पर जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है वो कॉमन सॉल्ट की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें एंड ब्रोमाइन, ये मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं और काफी बड़े स्केल में मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि व्हाट आर मिनरल्स, एक्सप्लेन इट अकरेंसेस, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, एक छोटा सा एक टॉपिक है इसमें, रैट होल माइनिंग, दैट रैट होल या माइनिंग, ठीक है। तो रैट होल माइनिंग जो है ये होता क्या है? रैट होल माइनिंग बड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, माइन से तो रिलेटेड है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे रैट होल करता है सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। तो इट्स अ लॉन्ग नैरो टनल, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग नैरो टनल, ओके। इसमें क्या होता है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अधिकतर होता है। इसमें ट्राइब्स with the help of their family members or the community members, they use primitive tools and methods, कोई मॉडर्नाइज तरीका नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो मिनरल्स है कौन से, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कोल है, आयरन है, डोलोमाइट है, ये मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर है, ये ऐसा देखने को मैंने बोला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जैसे जवाई है, चेरापूंजी है, मेघालय है, इन जगहों पे इस तरह का रैट होल माइनिंग किया जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज ना ओवर, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।